पाइथन सीखने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट एरा टेक को सब्सक्राइब करें। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर पाइथन सीरीज। आज हम लेक्चर 8 को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में आते हैं इफ़ और एल्स। तो आज हम इनको देखने वाले हैं। तो डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग मीन्स चेकिंग ए कंडीशन एंड रनिंग कोड बेस्ड ऑन ट्रू और फॉल्स। तो डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है प्रोग्राम में एक कंडीशन को चेक करना। कंडीशन का मतलब होता है शर्त। प्रोग्राम में कंडीशन को चेक करना। अगर कंडीशन ट्रू है तो कोड चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा कोड चलेगा। इसमें फर्स्ट देखते हैं हम इफ स्टेटमेंट को। सो यूज टू रन कोड ओनली इफ कंडीशन इज ट्रू। इसका मतलब है, इफ का मतलब होता है अगर। इसके अंदर जो इफ का यूज किया गया है, इसका मतलब होता है अगर। अगर कंडीशन ट्रू है तभी अंदर का कोड चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो कोड स्किप हो जाता है। एक एग्जांपल है, नम इज इक्वल टू 5 इफ नंबर इज ग्रेटर 0 प्रिंट होगा पॉजिटिव नंबर। सो यहाँ नम ग्रेटर 0 एक कंडीशन है। जो ये नम ग्रेटर 0 है ये कंडीशन है। अगर नम 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव नंबर प्रिंट करेगा। अगर नंबर 0 या नेगेटिव है तो हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। हम इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके देखते हैं। अगर तुम्हारा अटेंडेंस 75 से ज़्यादा है तो एग्ज़ाम में बैठ सकते हो, वरना नहीं बैठ सकते। दो ही कंडीशन है। अगर 75 से प्लस है अटेंडेंस तो एग्ज़ाम में बैठ सकते हो, नहीं तो नहीं बैठ सकते। सेकंड है हमारे पास यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट runs one block if conditions is true, otherwise another block। if else का मतलब होता है अगर कंडीशन ट्रू है तो एक कोड चलेगा, अगर फॉल्स है तो दूसरा कोड चलेगा। सो num इज इक्वल टू 7 if num डिवाइड बाई 2 डबल इक्वल टू 0, प्रिंट इवन एल्स प्रिंट ओड। सो यहाँ चेक कर रहा है कि नंबर 2 से डिवाइड होता है या नहीं। अगर डिवाइड होता है तो इवन प्रिंट होगा, अगर डिवाइड नहीं होता है तो ओड प्रिंट होगा। इसको रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करते हैं। अगर स्टूडेंट्स ने फीस दी है तो एडमिट कार्ड मिलेगा, वरना नो एंट्री। यहाँ पे भी दो ही कंडीशन है। अगर हमारा जो नंबर है वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है और वो 0 आता है तो इवन प्रिंट होगा, नहीं तो ऑड प्रिंट होगा। हमारे पास थर्ड है इफ एल्स स्टेटमेंट। सो यूज्ड व्हेन यू हैव मल्टीपल कंडीशंस। तो इसका मतलब है कभी कभी एक से ज़्यादा कंडीशंस चेक करना पड़ता है, तब हम इफ एल्स का यूज करते हैं। एल इफ का मतलब होता है एल्स और इफ। एल इफ को अगर हम पूरा लिखें, एल इफ को, इसका मतलब होता है एल्स एंड इफ। इसके अंदर दोनों कॉम्बिनेशन है। सो एक से ज़्यादा कंडीशंस हमें चेक करनी हो, मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना हो, वहाँ हम इफ एल्स का यूज करते हैं। हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यह इसका एक एग्जांपल है, मार्क्स इक्वल टू 85 इफ मार्क्स इज ग्रेटर इक्वल टू 19 तो प्रिंट होगा ए ग्रेड। एंड एल इफ मार्क्स इज ग्रेटर इक्वल टू 75 तब प्रिंट होगा हमारे पास बी ग्रेड। एंड एल्स प्रिंट होगा लास्ट में सी ग्रेड। इसके अंदर क्या हो रहा है, पहले प्रोग्राम चेक करेगा मार्क्स 90 या फिर उससे ज़्यादा हो। तो इसके अंदर हम चेक कर रहे हैं या तो मार्क्स 90 से ज़्यादा हो या फिर 90 हो। तो अगर हाँ हमारे पास मार्क्स 90 है तो हमारे पास प्रिंट होगा ए ग्रेड। यदि नहीं, मार्क्स हमारे पास 90 नहीं है और 90 से अबव भी नहीं है, 90 से कम है, तो सेकंड कंडीशन में आएगा एल इफ वाले कंडीशन में। तो एल इफ मार्क्स इज ग्रेटर इक्वल टू 75। तो फिर चेक करेगा कि मार्क्स 75 से ज़्यादा है। अगर हाँ 75 से ज़्यादा है या फिर 75 है तो हमारे पास प्रिंट होगा बी ग्रेड। नहीं तो फिर लास्ट में हमारे पास जो एल्स कंडीशन है, अगर ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स होती है तो लास्ट में जो हमारी एल्स कंडीशन के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी गई है लास्ट में एट द एंड वही प्रिंट होगी। लास्ट में प्रिंट क्या होगा, सी ग्रेड। तो हम इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करते हैं। जैसे टीचर स्टूडेंट्स के मार्क्स देख के अगर ग्रेड डिसाइड करते हैं, जैसे कि 90 प्लस वालों को ए ग्रेड देते हैं, 75 टू 89 तक बी ग्रेड देते हैं, बाकी लोगों को सी। तो सेम कंडीशन हमारे पास यहाँ पे अप्लाई हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। सो
इफ स्टेटमेंट नेस्टेड अनदर इफ। सो इसका मतलब है कभी कभी हमें एक इफ के अंदर दूसरी इफ कंडीशन को चेक करना पड़ता है, तो उसे हम नेस्टेड इफ कंडीशन बोलते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं इसका। सो ये इसका एक एग्जांपल है, नम इक्वल टू जीरो इफ नम इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो। तो फिर इसके अंदर इफ कंडीशन हो गई, और इफ कंडीशन के अंदर एक और इफ इस इफ का एल्स तो ये हो गया, एंड ने इफ के अंदर एक और इफ है, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ, एंड इस इफ का एल्स ये वाला है। तो हम इस प्रोग्राम को देखते हैं। नम इज इक्वल टू जीरो इफ नम इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो। तो अब ये अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इसके वाली अंदर वाली कंडीशन को हम देखते हैं। इफ नम डबल इक्वल टू जीरो तो प्रिंट होगा जीरो, एल्स प्रिंट होगा पॉजिटिव। एंड अगर ये कंडीशन इफ वाली कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई नहीं होती है, अगर ये कंडीशन हमारे पास यहाँ पे गलत है, तो फिर लास्ट में प्रिंट होगा एल्स, और एल्स के अंदर प्रिंट होगा नेगेटिव। सो इसके अंदर क्या हुआ है, पहले इफ चेक करेगा कि जीरो से बड़ा है या फिर बराबर है। यहाँ पर हमारे पास नम है एंड नम इज इक्वल टू जीरो, तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि हमारा जो नंबर है वो जीरो के बराबर है या फिर बड़ा है। अगर हमारा नंबर जीरो के बराबर है या फिर बड़ा भी है तो अंदर वाला इफ कंडीशन हमारा चलेगा, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ के अंदर एक और इफ। सो नेक्स्ट वाला इफ आएगा, एंड अगर हाँ तो अंदर वाला इफ चलेगा, और अगर हाँ तो जीरो प्रिंट होगा। अगर यहाँ पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, सेटिस्फाई होने का मतलब है कि हमारा जो नंबर है वो अगर जीरो के बराबर है तो हमारा प्रिंट होगा जीरो। अगर नंबर जीरो के बराबर नहीं है तो प्रिंट होगा हमारा पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। और अगर नंबर ये पूरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, अगर यहाँ पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, नंबर हमारा जीरो भी नहीं होता एंड जीरो से बड़ा भी नहीं होता, सो ऑब्वियसली आपको पता है नंबर फिर तो नेगेटिव में जाएगा, एंड एल्स में हमने प्रिंट करवा दिया नेगेटिव। हम इसको रियल लाइफ से रिलेट करते हैं। उसके अंदर हम देखते हैं कि सोचो आप बैंक अकाउंट में अपना बैलेंस चेक कर रहे हो, हमें वहाँ पे कंडीशंस देनी है कि आपका अगर अमाउंट जीरो या फिर उससे ज़्यादा हो तो हमें चेक करना है। एंड क्या अगर आपका अमाउंट जीरो है तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा नो मनी, तो उस कंडीशन में हमारे पास प्रिंट हो जाएगा नो मनी। अगर बैलेंस हमारा जीरो नहीं है तो हमें बैलेंस अवेलेबल प्रिंट करना है, और अगर जीरो से कम हो तो बैलेंस को नेगेटिव प्रिंट करना है। सो ये एक हमारा रियल लाइफ एग्जांपल था। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इसके की पॉइंट्स दिए गए हैं। हमारे पास यहाँ पे इसके 3 की पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वाला है इंडेंटेशन इज इम्पोर्टेंट, स्पेस बिफोर कोड। सो पाइथन में स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको इफ के अंदर लिखे कोड के आगे लेवल का एक स्पेस देना होता है। ये बताता है कि ये लाइन उस कोड के अंदर बिलोंग करती है या नहीं। तो गलत इंडेंटेशन से हमारे पास एरर भी आ जाता है। सेकंड है हमारे पास एवरी इफ एल्स एंड्स विद ए कोलन। सो इसका मतलब है हर इफ और एल्स के बाद हमें कोलन लगाना जरूरी होता है। ये पाइथन को बताता है कि अब एक ब्लॉक स्टार्ट होने वाला है। तो लास्ट हमारे पास कंडीशन मस्ट रिटर्न ट्रू और फॉल्स। तो इसका मतलब है जो कंडीशन लिखते हो, जैसे हमने लिखा नम इज ग्रेटर जीरो, तो वो हमेशा ट्रू या फॉल्स के रूप में ही हमारे पास रिजल्ट देगी। मैं इस लेक्चर का आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। बेसिकली डिसीजन मेकिंग पाइथन को सोचने की पावर देता है कि कब कौन सा कोड लिखना है, कौन सा कोड चलाना है। इफ से पाइथन डिसाइड करता है कि अगर कंडीशन सही हो तो क्या करे, और अगर गलत है तो क्या करे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम रोज़ लाइफ में डिसीजन लेते हैं। अगर भूख लगी तो खाना खाते हैं वरना टीवी देखते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर अब तक आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक समझ नहीं आया। मैं उसके ऊपर आपको एक वीडियो बनाऊंगा और मैं उस वीडियो को पोस्ट करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।